दोस्तों, अगर आप एनडीए एनए को निकालना चाहते हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं उसकी तैयारी कराने वाला हूं। यदि आप एनडीए एनए के सिलेबस देखना चाहते हैं या क्या पूछा जाता है ये जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम एनडीए एनए के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बताएंगे एनडीए एनए और बीएससी, इन दोनों को मैं कंप्लीट आज लेकर मैं चलने वाला हूं। ये क्यों, चलिए ये दोनों हम बता देते हैं। जितने भी एनडीए या एनए कोर्स करने के लिए जितने भी विद्यार्थी मौजूद हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को। साथ में बीएससी के जो एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं। ये दोनों समुच्चय पर आधारित प्रश्न बनाया जा रहा है, क्योंकि एनडीए एनए में समुच्चय क्या है, समुच्चय के प्रकार और वेन आरेख को मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितने लोग नहीं देखें उसको यहाँ पे जो आई बटन का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस आई बटन के लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप बीएससी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं और समुच्चय के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए कि समुच्चय क्या है और समुच्चय वेन आरेख से कैसे हल करते हैं, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, वो बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के जाने के लिए यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके पहले देख लीजिए। तो दोनों लोग पहले समुच्चय के बारे में जान लीजिए, फिर आज हम बताएंगे समुच्चय पर आधारित प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ले लिया हूं। यदि बी यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9 हो तो बी का निम्नतम समुच्चय होगा। ये एनडीए और बीएससी दोनों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो समुच्चय से लिया गया है। तो समुच्चय में दोनों का 12th लेवल पे ही आता है, इसलिए मैं 12th लेवल का ये क्वेश्चन बना रहा हूं जो आपके कोर्स के ही अनुसार मैं एंट्रेंस एग्जाम पर बना रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के मैं बता रहा हूं जो ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ दिन बाद में आपको लाइव सेशन कराना शुरू कर दूंगा, जो एनडीए का अलग और बीएचयू बीएससी का अलग, साथ में और यूपीटीयू का अलग अलग बनाना शुरू कर दूंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें कौन सा सही होगा। जितने लोगों को आ रहा है वो कर सकते हैं, जितने लोगों को नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझे कि कैसे इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे बोला है बी यूनियन 1 2, इन दोनों का मान बोला है 1 2 3 5 9 है। तो इनमें से बी का मान हो तो बी का निम्नतम समुच्चय कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए आपको हम बताना शुरू करते हैं। तो देखिए बी का निम्नतम बोला क्या, निम्नतम समुच्चय मतलब जो हमारा मैच कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे। जैसे 1 2 ये हमारा क्या मिल रहा है, ये समुच्चय इस समुच्चय में हमारा मिल रहा है, तो इसको छोड़ेंगे, बचेगा क्या 3 5 9। तो हमारा बी का निम्नतम मिल जाएगा 3 5 9, ये हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में ये दिया गया है 3 5 9 3 5 9, मतलब ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ए बराबर 17, एन बी बराबर 23, एन ए यूनियन बी बराबर 38, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये आप समुच्चय जो देख रहे हैं इसका मान ज्ञात करना है। ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से भी एकदम सेम मैच करता हुआ है। इसका भी प्रायिकता की तरह अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, जो कि मैं प्रायिकता पढ़ा चुका था। चलिए हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ये होता है इसका सूत्र। इसमें मान रखेंगे एन ए बराबर दिया है कितना 17 प्लस एन बी बराबर 23, एन ए यूनियन बी का मान 38, ये हो गया। दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 3 और 1 4, 2 1 3, ये हो जाएगा 40 माइनस 38। ठीक, घटा देंगे मतलब 2 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में हमारा सी नंबर दिया है 2, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन है यदि एक समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा दूसरे समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तब ए यूनियन बी अवयवों की संख्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है ए में 3 अवयव। मान लीजिए कोई समुच्चय है
उसमें 3 अवयव मौजूद है, 1 2 3, वो क्या है ये नहीं बताया गया। ठीक, फिर बोला है बी में 6 अवयव, ये बी हो गया, उसमें 6 अवयव, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मैं यहाँ पे डैश डैश इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि वो अवयव ABC है या 1 2 3 है या कोई नंबर या कुछ भी, ये कुछ नहीं बोला है। बस ये बोला है कि ये नंबर ऑफ पर्सन 6 है और ये नंबर ऑफ 3 है। बस ये बोला है कि 3 अवयव इसमें है, 6 अवयव इसमें है। आगे बोला है A यूनियन B अवयवों की संख्या होगा, तो उस कंडीशन में A यूनियन B ज्ञात करना होगा, तो क्या आएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में देखिए दिया गया समुच्चय A के अवयवों की संख्या 3 है, आपको पता है A के अवयवों की संख्या 3 है और B के समुच्चयों में 6 अवयव हैं, जिनमें कुछ अवयव दोनों में भी हो सकते हैं, कुछ अवयव इसमें हो सकते हैं, कुछ अवयव इसके उसमें हो सकते हैं। ये तो बताया नहीं गया कि क्या अवयव है, इसका इसमें हो सकता है, इसका भी इसमें हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B या तो 6 होगा या तो 8 होगा या तो 9, ये तीनों हो सकता है, ये संभावना है। देखते हैं ऑप्शन में कुछ दिया है ऐसा 6 8 9 अथवा, मतलब ये हो सकता है। तो ये डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है यदि A और B दो समुच्चय हैं, A हमारा कोई समुच्चय है, B कोई समुच्चय है, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर होगा, वो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम हमेशा वेन आरेख द्वारा हल करते हैं। चलिए A और B कोई क्या है, समुच्चय है, तो सबसे पहले हम कोई समष्टि समुच्चय ले लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल में समष्टि समुच्चय है जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसके अंदर A और B दो समुच्चय है, मैं ले लेता हूं, ये कोई A समुच्चय है और ये कोई B समुच्चय है, इसका नाम दे देते हैं, ये A है और ये B। ठीक, अब बोला है A यूनियन B पहले है, उसके बाद उसी का हमें इंटरसेक्शन, तो पहले इसका हम A यूनियन B निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B का मतलब है जो सभी में हो, मतलब सभी को छायांकित करेंगे यहाँ पे A यूनियन B, ये हो गया A यूनियन B के लिए। ठीक, अब इसके बाद बोला है उसी A यूनियन B का इंटरसेक्शन A के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी में हम फिगर दूसरा बनाएंगे जो इंटरसेक्शन के साथ होना चाहिए। समष्टि समुच्चय ये हो गया, ये A कोई है और ये कोई B समुच्चय है, A है B है। तो यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है A के साथ इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, A यूनियन B का मान मैंने ऊपर निकाल लिया जो छायांकित भाग है, इसी छायांकित भाग का हमें A के साथ इंटरसेक्शन करना है। मतलब A का इंटरसेक्शन करेंगे तो A का कॉमन भाग हम दिखा देंगे कि ये हमारा A का कॉमन भाग मिल रहा है, बाकी भाग को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये भाग नहीं मिल रहा है। इस टोटल में से A भाग हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है, A भाग हमारा इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये टोटल A भाग इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो मतलब टोटल का टोटल केवल A छायांकित हो रहा है। A छायांकित होने का मतलब ये दोनों बराबर A के आ रहे हैं, मतलब A छायांकित हो रहा है तो A के बराबर ही हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन A बिल्कुल राइट होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है संलग्न आरेख में छायांकित भाग दर्शाता है, मतलब यहाँ पे वेन आरेख का क्वेश्चन है। तो वेन आरेख को मैंने क्लियर कर दिया था इसके पहले वाले वीडियो में कि वेन आरेख क्या है और इसमें कितने प्रकार से लगा सकते हैं। अभी तक आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो इस आई बटन पे, यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो हमें दर्शा रहा कि A हमारा पूरा छायांकित भाग दिख रहा है, लेकिन ये तीनों भाग छूटा हुआ है, और B कोई भी छायांकित नहीं है, C कोई छायांकित नहीं है। तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, A इंटरसेक्शन B माइनस C को प्रदर्शित कर रहा है, या इसको कर रहा है, या C को, या तो D को, किसको प्रदर्शित कर रहा है, यही चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले A को लेते हैं, A इंटरसेक्शन B माइनस C, मतलब सबसे पहले B माइनस C को हम देख लेते हैं कि B माइनस C का अर्थ है कि B में होना चाहिए C का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए B का वैल्यू C में होना चाहिए, मतलब छायांकित भाग कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल असंभव है। अगर B में होना चाहिए तो ये कहीं ना कहीं B का छायांकित भाग होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आगे आते हैं, इसमें देखिए A माइनस B यूनियन C, तो सबसे पहले इसको मिला लेंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है B यूनियन C, B यूनियन C का मतलब है
कि इन दोनों में जो भाग है वो कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ये अगर खाली भाग है तो ये भी खाली भाग है, मतलब ये दोनों बी यूनियन सी को दर्शा रहा है। ठीक है, ये दोनों बी यूनियन सी को दर्शा रहा है क्योंकि ये दोनों खाली भाग है। उसके साथ साथ क्या है, ए का माइनस है, मतलब ए उसमें घटा हुआ भाग है। तो इस टोटल में एक घटा हुआ भाग है जो अलग है, वो क्या है, छायांकित भाग होना चाहिए। तो देख लेते हैं, केवल ए भाग छायांकित है और बी यूनियन सी यहां तक हमारा पूरा बन रहा है, इसलिए ये छायांकित नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर। अब बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों को बात आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। ठीक, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, जो बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइव सेशन में अगर हमारे साथ बनना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं लाइव सेशन बनाना शुरू कर दूंगा कि किस प्रकार से लाइव सेशन में आप किसी भी स्टडी को कर सकते हैं। यदि आप एनडीए के छात्र हैं तो कमेंट करके बताएं कि सर लाइव सेशन चलाइए। यदि आप बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, आपको लाइव सेशन में पढ़ाया जाएगा। या अदरवाइज आप किसी और चीज की स्टडी करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम इस तरह से कोई भी वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। अगला वीडियो इसके एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।